गरीब आदमी कहाँ से पकवाए और कहाँ से खाए। मौत अच्छी है ऐसी जिंदगी से। कि बत्ती क्यों बंद है भाई? बत्ती गुल है पाकिस्तान के अंदर, तमाम बत्तियां गुल कर दी गई हैं। यार आप वहाँ पे चिराग गुल करें, वहाँ पे बत्तियां गुल करें कि भाई कोई मेहमान आ रहे हैं, हमने लोगों से उनको छुपाना है, तो रात के अंधेरे में चुप करके लेकर आए। उस वक्त की जब इस्लामाबाद की जो है ना आप लोड शेडिंग कर दें, सारा जो है ना वो स्विच उड़ा दें वहाँ से। सारे दिन बच्चे भूखे हैं, रात को फिर रोड से आलू चिप्स लेते हैं। वो भी गैस नहीं है, गैस भी ऐसे शुरू है। रोटियां पकाते हैं तो रोटियां थोड़ी कच्ची हो जाती, थोड़ी सख्त हो जाती है। जितना मतलब निचोड़ सकते हैं ना उधर से ये निचोड़ रहे हैं। पिस्ता जो है ना वो सिर्फ गरीबी है। गैस इतनी ज्यादा आ रही है कि सिलेंडर चलाते हैं हम लोग। ना ये हो ही नहीं सकता कि बिजली सस्ती हो। पानी की भी टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग बता दी है, सिर्फ एक सांस लेने की टाइमिंग नहीं बताई है कि वरना वो भी बता देते। और जो करप्शन नहीं करते वो उसका अजाला भुगतते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग। घर में पकाते यही 150 रुपये बचते हैं। अभी इसी महंगाई ने और इस गैस वालों ने, हुकूमत ने हमें तो माफ़ करे। मौत अच्छी है ऐसी ज़िंदगी से। ये कहते हैं जी मार्केट्स बंद हो जाने से लोड शेडिंग कम हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग तो वैसे ही है, मार्केट्स तो बंद हो जाती हैं। आटे में सब्जियों की बात करें तो हर एक सब्जी जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनकी कीमतें गोश्त के साथ मैच होती हैं। प्याज 350 रुपये किलो हो गए हैं। बुनियादी चीज़ जो हंडिया में डलती है वही महंगी है। तो अब पाकिस्तान क्या चाहता है अवाम से कि वो क्या करे? हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो, यकीन करें हम भी इंडिया में पैदा होते या आज़ादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता फिर। बेहतर होता। बच्चे भी सारे दिन भूखे रह जाते हैं। बेटा मैं कितने यार वो तो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से ना। मैंने देखा है कोशिश क्या कर रही है। मेट्रो पे क्या करेंगे वो तो बाइक पे जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, सेल करेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसते खेलते मुल्क की हालत ऐसी हो सकती है कि वहाँ की माताएं बुजुर्ग मौत की दुआ करने लगे? आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहाँ भूख, अंधेरा और महंगाई ने लोगों को कयामत का मंजर दिखा दिया। चलिए देखते हैं इस दर्दनाक हकीकत को। तो बेहतर होता फिर। बेहतर होता है। मुझे तो लगता है वो इंडिया एक ही तरीके से सही चला था। यहाँ चल सकता है भाई अगर चलाने वाला कोई आए। मैं तो कहता हूँ अनिल कपूर आ जाए। अनिल कपूर ने नायक फिल्म में की थी, यानी अपने जो है मुल्क को बदल दिया था। यहाँ भी कोई अनिल कपूर आना चाहिए। अनिल कपूर क्या समझते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? हाँ ना, अनिल कपूर बन जाएगा तो ये मुल्क यानी जैसे उसने फिल्म में दिखाया अगर ऐसा करेगा तो सही हो जाएगा मुल्क। और अमिताभ बच्चन इंटीरियर मिनिस्टर बन जाए। दिहाड़ी पर लगे फिरने कुत्ते वांगू 500 का तेल पवांगे, 500 कमाया नहीं देर का। 500 ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ने। वो की गा ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। मेट्रो ट्रेन कह रहे मेट्रो बस कपड़ा रख के बेचांगे। गैस नहीं आती, सारे दिन खाना कैसे बनाते? सारा दिन हमारे पास गैस नहीं है। 6 बजे गैस आएगा, वो 8 बजे वापस जाएगा। सुबह वापस 6 बजे आएगा, थोड़ा वापस जाएगा, 9 बजे वापस जाएगा। गैस नहीं है हमारे पास, पानी हमारा पास नहीं है, गैस हमारा पास नहीं है, लियारी में कुछ भी नहीं है, बिजली लियारी में नहीं है, गटर भरवा है। अभी क्या करेंगे लियारी हम? अच्छा, सारे दिन जब गैस नहीं आती तो खाना कैसे बनाते हैं बच्चों को? खाना कैसा बनाता है? बच्चा अभी तक बैठा है, हमारा बच्चा अभी तक भूख में बैठा है। वो ऊपर से आ गया खाना, नीचे से आ गया, वो खा लेती हूँ। कभी बाजार से कैसे पूरा होगा? बाजारों होटलों का पूरा होता है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है। इस हुकूमत का अल्लाह भला करे, इसको नेकी दे पाक परवरदिगार। बद्दुआ तो हम किसी को नहीं देते, अल्लाह ही पूछेगा, जैसा हमें परेशान कर रखा है। अब ये बताओ, रोज कारोबार है नहीं, मजदूर बंदे क्या करेंगे? इतना बिल अब ये आप खुद देख लो बेटे। ये मुझे बताओ, ये 14 लाख बिल, 14 लाख ये कमर्शियल है, ये पक्का लीज है। झोपड़पट्टियों के अंदर 14-14, 8-8, 10-10 लाख लोगों का बिल। बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा। सिलेंडर हम नहीं अफोर्ड कर पाते। मैंने तो उपले तक बनाए हैं, बकरा ईद पे जानवर आते हैं, गोबर के उपले बनाए, कहीं स्टील की अंगीठी बनाई, कहीं अभी पंजाब से अंगीठी के भाई लकड़ियों पे पका लो। लेकिन पूरे कंट्री में ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई पंजाब में, लाहौर में जो लोड शेडिंग हो रही है और दूसरे सिटीज़ में भी कह रहे हैं कि जी बस कोई 10 मिनट के लिए पूरे दिन में जो है ना लाइट, कुल मिला के अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 10 मिनट, आधा घंटा, घंटे के लिए लाइट आती है, बाकी जी लाइट ही नहीं होती।
अब जब लाइट नहीं होती तो इंटरनेट भी नहीं होता भाई। जब वो चल ही नहीं रहे तो जो इंटरनेट देने वाले हैं वो कहते हैं कि पाना की करिए बाजी जी की करिए वेखो ए जड़ा हैगा है ते हमारा अपना ही बंद है। मैडम असल में हालात तो सबके सामने ही है। एक गरीब आदमी के लिए तो पाकिस्तान में जो ना मेरे ख्याल से रहना ही मुश्किल हो गया हुआ है। एक दाल अक्सर लोग कहते हैं यार अगर गोश्त महंगा है तो आप दाल खा लें, तो अब तो दाल भी इतनी महंगी हो चुकी है कि अब गोश्त से ज़्यादा जो है दालें महंगी हो चुकी। तो गरीब के लिए तो मेरे ख्याल से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ पाकिस्तान के अंदर। लकड़ी हमको नहीं मिलता है, लकड़ी हमको नहीं मिलता है, सारा दिन मेरा बच्चा भूखे में मरता है। पैसा होता है महंगा, होटल में पैसा नहीं होता है, गरीब इधर मर जाएगा, बस ये बात है बेटा। अभी यकीनी तौर पर सारा दिन गैस ना होना मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है और इजाफी अखराजात का भी सबब है। बच्चे जो है वो सुबह स्कूल जाने के लिए परेशान रहते हैं, ख़वातीन परेशान रहती हैं। दीगर ख़वातीन भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी देर के लिए गैस आती है और किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? गैस तो नहीं है, हम लोग सुबह उठ जाते हैं 8 बजे, गैस नहीं है। गैस का हम लोग का ऐसा दिक्कत है, ऐसे परेशानी है, गैस नहीं है। गैस आ जाते हैं 6 बजे या 6:30 बजे आ जाते हैं, तकरीबन 9 या 9:30 तक है, लेकिन ऐसी स्लो है, गैस नहीं है। हम लोग मशीन वगैरह इस्तेमाल भी नहीं करते, डरते हैं बच्चों को नुकसान हो जाती है कुछ वगैरह, इसलिए हम लोग मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। लकड़ी तो हमारे पास है नहीं, लकड़ी भी हम इस्तेमाल, सिलेंडर भी नहीं, हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डरते हैं। सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, हम लोग खाना भी नहीं बना सकते। हम लोग दोपहर को तो हम लोग खाते नहीं है, खाते हैं सिर्फ सुबह को। भाई पता क्या बात बताऊँ मैं आपको, देखें जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है, और पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, मुझे लगता है दुनिया में ना एक अनोखे मुल्क है। अभी ये कोरोना वाले हालात बने हुए, जैसे कोरोना के अंदर लॉकडाउन लग गया था, अभी ये हालात कोरोना जैसे बने हुए हैं, तो क्या समझते हैं आपको ये हालात देख के, मतलब क्या लग रहे हैं, ये बेहतरी की तरफ जाएंगे मामला या और खराब होंगे? भाई मजीद और खराब होंगे, ये इनकी गवर्नमेंट जब तक है तो ये मजीद और खराब होते रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए गवर्नमेंट तब्दील होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। अवाम में एका नहीं है, अगर अवाम तब्दील होगी तो गवर्नमेंट में तब्दील होगी, जो सीधी सी बात है, मैं खरी कर रहा हूँ। पहले तो चाहे मुझे आप मार दो या कुछ भी कर दो, मैं खरी बात कर रहा हूँ। अवाम जैसी मिली हुई वैसे हुक्मरान मिलेगा भाई। हमारी मशीनरी नहीं चल रही तो ये कैसा मुल्क? अच्छा, लोग अब सवाल ये करें ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कंट्री है, ये कैसा देश है कि दूसरे इतने बड़े कंट्रीज की मीडिएशन करवा रहे और अपने कंट्री में बत्ती नहीं दे पा रहा। बत्ती गुल हो गई है, अपनी बत्ती गुल हो गई है, और दूसरों को जो है वो आप सुलह करवाने पे लगे हुए हैं। ओ भाई पहले मैं अपने उसमें लोड शेडिंग तो कम करें आप, क्या हो गया आपको? और ऊपर से गर्मी आ गई। देखें ये सीरियस बात है, ठीक है, हम थोड़े वो वाले उसमें कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। लो जी, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ना, अच्छा बिजली वाला न्यूक्लियर रिएक्टर कह रहे हैं, और हमारे पास तो दूसरे वाला न्यूक्लियर रिएक्टर भी है भाई, फिर भी बत्ती नहीं है। सुबह हम लोग रोटियां ले लेते हैं, पराठा, रोटियां, छोले वगैरह सब बाहर से लेते हैं। फिर बच्चे ये जो सारे दिन भूखे रहते हैं? बच्चे भी सारे दिन भूखे रह जाते हैं, सारे दिन बच्चे भूखे हैं। रात को फिर रोड से आलू चिप्स लेते हैं या तो बर्गर वगैरह ऐसे ही ले लेते हैं। रात को भी गैस नहीं है, गैस भी ऐसे शुरू है, रोटियां पकाते हैं तो रोटियां थोड़ी कच्ची हो जाती, थोड़ी सख्त हो जाती है, नहीं होती है। सारा दिन खाना नहीं मिलता तो भूख लगती है, क्या करते? कुछ भी नहीं करते, बस रोटी है अम्मी के पास। आते जो आते हैं ना वो हल्का ही आता है, सही नहीं आता है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर क्या करती हैं आप सारे दिन? कुछ नहीं करते, होटल खुला हुआ है सामने, होटल से लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं भाई। सुबह आवाम जो है ना गर्मी की वजह से निकलती नहीं है, इनको चाहिए कि सुबह का लॉकडाउन करे और दोपहर को भले मार्केट खोले। सुबह भी तो लाइटें बंद रहेंगी ना, अगर मार्केट बंद रहेगी तो सुबह भी लाइट बंद रहेगी, तो इनको चाहिए कि सुबह का लॉकडाउन करे कि भाई जब दोपहर में जो जनरल मार्केट ऑफिस है वगैरह का नहीं है ताल्लुक, वो तो वैसे ही 5 बजे क्लोज हो जाता है। मार्केटों का रखे, ये सुबह लॉकडाउन करे और शाम को मतलब अगर 3-4 बजे दुकान खुले और रात को 10-11 बजे बंद हो, तो ये कारोबार का तरीका है। शाम को पब्लिक निकलती है, अब ये तो इतनी आप देखें एक वक्त में रोड पे परेशानी कितनी है, रश लग जाता है, एक साथ लोग निकल जाते हैं, एक साथ लोग निकलते हैं, ये तो गलत है ना। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए कह रही है कि बच्चे भूखे रह जाते हैं, मौत अच्छी है ऐसी जिंदगी से। सोचिए 21वीं सदी में एक मुल्क ऐसा है जहां बिजली के नाम पर सिर्फ बत्ती गुल है। यहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि काश हम इंडिया में पैदा हुए होते या ये मुल्क आज़ाद ही न हुआ होता। जब अपनी सरकार अपनी जनता को बुनियादी चीज़ें न दे पाए तो यही हताशा बाहर निकलती है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी आवाम अब बॉलीवुड के सितारों को अपना पीएम बनाना चाहती है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि अनिल कपूर आ जाए और अमिताभ बच्चन को गृह मंत्री बना दिया जाए। यह सुनने में मजाक लग सकता है,
लेकिन इसके पीछे का दर्द देखिए, उन्हें अपनी लीडरशिप पर रत्ती भर भरोसा नहीं रहा है। उधर प्याज 350 रुपये किलो और दालें गोश्त से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। गरीबी इस कदर है कि 14-14 लाख के बिजली बिल झोंपड़पट्टियों में आ रहे हैं। ये तरक्की है या तबाही? सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाला हिस्सा वो है जहाँ महिलाएं बता रही है कि सारा दिन गैस नहीं आती, बच्चे रात तक भूखे बैठे रहते हैं, सिलेंडर इतने महंगे हैं कि लोग उपले बनाने पर मजबूर है। ये वही पाकिस्तान है जो परमाणु ताकत होने का दम भरता है, लेकिन अपनी जनता के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा। एक तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया भर में सुलह कराने और बड़ी बड़ी बातें करने का ढोंग करते हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने मुल्क में बत्ती गुल है। एक महिला की बात सुनकर कलेजा कांप जाता है, जो वो कहती है कुछ नहीं करती, बस रोती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क की बर्बादी की कहानी नहीं है, बल्कि ये सबक है कि अगर नीतियाँ गलत हो और करप्शन सर चढ़कर बोले तो अंजाम ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी इन हालातों से बाहर निकल पाएगा, या फिर वहाँ के आवाम का ये गुस्सा किसी बड़े इनकलाब की आहट है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब